अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हराम। रवाह मुस्लिम किताबुल अशरबा हदीस नंबर 2003। मोहतरम सामीन, आज के इस मुख्तसर सी वीडियो क्लिप में मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करता हूँ। वो है कम नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करना हराम है, जिस तरीके से ज़्यादा नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करना हराम है। यानी कम मिक़दार में कोई नशे वाली चीज़ अगर इस्तेमाल की जा रही है तो वो भी हराम है, जिस तरीके से मज़ीद ज़्यादती या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा नशे वाले शय का इस्तेमाल करना हराम है। जैसे शराब का पीना हराम है क्योंकि ये ज़्यादा नशा आवर शय है। ऐसे ही कम नशा आवर शय तंबाकू है, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुलमंजन है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें, या ताड़ी है, ये सब चीज़ें जो है नशा आवर शय है जिसका इस्तेमाल करना हराम। दलील की रोशनी में मैं आपके सामने वाज़े करता हूँ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हदीस में बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर नशा आवर शय क्या है? हराम है। ऐसे ही दूसरी रिवायत के अंदर आपने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हरामुन, कि हर नशा आवर शय खमर है, अकल पे पर्दा डालने वाली है, और हर अकल पे पर्दा डालने वाली शय या हर खमर क्या है? हराम है। हर नशा आवर शय हराम है, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। ये मुस्लिम शरीफ किताबुल अशरबा हदीस नंबर 2003 के अंदर ये अल्फाज मौजूद है। इस हदीस से ये बात वाज़े होती है कि चाहे कम मिक़दार की चीज़ें हो या ज़्यादा मिक़दार की चीज़ें हो, जो नशा लाने वाली चीज़ है वो हराम है। साथ ही साथ एक बात और मैं यहाँ वाज़े करता चलूँ कि हमारे यहाँ उमूमी तौर पर हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल के अंदर ये चीज़ें को देखने को मिलती है कि लोग नमाज के लिए जब मस्जिद में आते हैं तो बिलखुसूसी तौर पर इन कम नशे वाली मिक़दार अशिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गुलमंजन का होना लोग इस्तेमाल करके आते हैं, जबकि ये नाजायज़ है, हराम है, जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसकी दो रीज़न तो है। एक तो ये है कि ये नशा लाने वाली चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उसके मुंह से बदबू आती है, बू आती है, और उस बू से फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। लिहाजा हमें बचना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कच्चा प्याज या लहसुन खा करके आता है तो उसे क्या है? फरिश्तों को उसकी बू से तकलीफ़ होती है। अब ज़रा देखिए, इस हदीस जो मैंने आपके सामने हदीस का मफ़हूम ज़िक्र किया है, वहाँ ये बात वाज़े है कि कच्चा प्याज या लहसुन खाने की वजह से जब इंसान के मुंह से बू आती है और उस बू से फरिश्ते को तकलीफ़ होती है तो बदरजे औला इससे तकलीफ़ होगी जो आदमी नशा करके मस्जिद में आता है।
चाहे नमाज से पहले गुटखे का इस्तेमाल करके आता हो, बीड़ी या सिगरेट का इस्तेमाल करके आता हो, या गुलमंजन करके वजू से पहले गुलमंजन करके आता हो, तो इन सब चीज़ों से क्या है, फरिश्तों को तकलीफ होती है। और दूसरी अहम चीज़ जो है वो नशा लाने वाली चीज़ है, जिसकी हुर्मत हदीस के अंदर मौजूद है। कुरान मुक़द्दस के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी वजाहत बड़े अच्छे अंदाज में किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरे निसा आयत नंबर 43 के अंदर इरशाद फरमाता है, सूरत नंबर 3 आयत नंबर 43 के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या है वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तक़रबुस सलाह व अंतुमुस सुकारा, कि तुम नमाज के करीब मत जाओ इस हाल में कि तुम नशे में हो, यानी नशे की चीज़ इस्तेमाल करके तुम नमाज के करीब मत जाओ। यह आयत मुबारका मोमिनों को खिताब करके ये बतलाती है, या इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बतलाना चाहता है कि कोई भी शख्स चाहे वो कम मकदार के नशे में हो या ज़्यादा मकदार के नशे वाली चीज़ हो, उसका सेवन करके, उसका इस्तेमाल करके मस्जिद में जाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसी तरीके से दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे मायदा आयत नंबर 90 के अंदर इरशाद फरमाया कि ये नशे वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना ये क्या है, शैतानों का अमल है। एक मोमिन की सिफत नहीं हो सकती है, शैतान की सिफत है नशे का इस्तेमाल करना। फजूल खर्ची है, जान लेवा है, सेहत के लिए मुज़िर और नुकसानदेह है, साथ ही साथ शरीयत भी इसे क्या है, शैतानी अमल करार देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे मायदा आयत नंबर 90 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अज़लाम वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। क्या वो लोगों जो ईमान लाए हो, बेशक शराब, जुआ, बुतों की परस्तिश या बुतों के स्थान पे सजदे करना, इसी तरीके से फालगिरी करना, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये क्या है, शैतान का अमल है। खमर शैतान का अमल बतलाया, यानी नशे का इस्तेमाल करना ये शैतानी काम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरे मायदा के अंदर इरशाद फरमाया, सूरे मायदा के अंदर अल्लाह ने जिक्र किया कि इन्नमल खमर वल मैसर, जुआ खेलना शैतानी अमल है, शराब पीना शैतानी अमल है, गुटखे का इस्तेमाल करना शैतानी अमल है, तंबाकू का इस्तेमाल करना शैतानी अमल है, या इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जो नशा आवर है वो क्या है, शैतानी अमल है। दूसरी बात, इस आयत के अंदर एक नुक्ते की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया, फरमाया कि आज ये लोग जो शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ खुशियाँ नहीं है, हम इतने कमाई करते हैं उसके बावजूद हमारे अंदर खुशियाँ नहीं पाई जाती है, हमेशा हम बेचैन होते हैं। ज़रा बेचैनी की राज को देखो कि क्यों बेचैन होते हो, आखिर उसके कारण क्या है, वजह क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है फज्तनिबूहु, कि लोगों तुम लोग उससे बचो, यानी नशा आवर अशिया से बचो, जुआ खेलने से बचो, बुतों के स्थान पे जाने से बचो, फालगिरी करने से बचो। यकीनन अगर तुम इन चीज़ों से बचोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। इसी तरीके से खमर के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तीसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 219 के अंदर फरमाया, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसर, के लोग आपसे शराब के बारे में या नशा वाली चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं, तो प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को बतला दीजिए कि ये नशा लाने वाली चीज़ लोगों के लिए हराम है, क्योंकि ये लोगों के जिस्मों के लिए मुज़र है और लोगों के जिस्मानी एतबार से भी क्या है, ये नुकसानदेह है, और उखरवी एतबार से भी ये क्या है, नुकसानदेह है। क्यों? इसलिए कि जब एक इंसान नशा आवर शय का इस्तेमाल करता है तो उसके शरीर में कमज़ोरियाँ आती शुरू हो जाती है। लेकिन ये इंसान, हजरत इंसान जो है,
वो है ही ऐसे कि जब भी या जहां भी उसे इंसानों से कह दिया जाएगा कि भाई ये काम आपको नहीं करना है, नहीं करना है, तो यकीनन उसको वो करके देखेगा, करके देखेगा। ये इसे मजा आता है करने में। तो इन तमाम दलीलों के अंदर या इन तमाम दलाइल से ये बात वाज़ेह होती है कि नशे का सेवन करके मस्जिद में जाना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को नशा आवर अशिया से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन तुम्हें कुरान व हदीस को समझने और उसका अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन।